साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा जी की कुंडलिनी शक्ति 2 बार जागृत हुई थी। पहली बार बिना किसी गुरु की कृपा के और दूसरी बार भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से, जिन्होंने गुरुदेव के गुरु बनकर उनकी कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित किया। आज इस वीडियो में आपको गुरुदेव की कुंडलिनी शक्ति पहली बार किस प्रकार जागृत हुई थी और उसके परिणाम क्या हुए थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जब गुरुजी किशोरावस्था में पहुंचे, तभी उन्हें योग आसनों ने आकर्षित किया। यह प्रेरणा अचानक ही उस दिन आई जब एक योगी ने गुरुजी के स्कूल में विद्यार्थियों के समक्ष प्रार्थना सभा में कुछ योग आसनों का प्रदर्शन किया। उन आसनों ने गुरुदेव को अत्यधिक आकर्षित किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्कूल से वापस आकर सर्वप्रथम उन्होंने उन योग आसनों को करने का प्रयास किया। पहले ही प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली। कुछ ही दिनों में वे बहुत से प्रसिद्ध आसन करने लगे, जिनका उस योगी ने भी स्कूल में प्रदर्शन नहीं किया था। उन आसनों का ज्ञान गुरुजी को उनके बारे में कोई किताब पढ़े बिना ही अपने आप प्राप्त हो गया। फिर 1 साल बाद उनके जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन वे अपने पिता के साथ अपनी दुकान में बैठे हुए थे। तभी नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर के परम प्रतिष्ठित एवं ब्रह्मज्ञानी पंडित उनकी दुकान से कुछ खरीदने आए। उन्होंने गुरुजी को स्थिर दृष्टि से निहारते हुए गुरुजी के पिताजी से कहा कि आपके इस पुत्र पर शक्ति की कृपा होगी। आप इसे दुर्गा सप्तशती देकर मेरे पास भेजिए। मैं इसे उस पुस्तक का कुछ भाग प्रतिदिन पढ़ने को कहूँगा, जिससे इसे लाभ होगा। गुरुजी तत्काल घर गए और पुस्तक ले आए। उन पंडित जी ने एक अध्याय के पृष्ठ खोलकर गुरुजी को प्रतिदिन उसका पाठ करने के लिए कहा। दूसरी सुबह से गुरुदेव ने प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के उस अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। उन दिनों गुरुजी को स्वप्न में जगदम्बा के दर्शन होते थे और वे उन्हें जो कुछ भी बताती थी वह सर्वथा सत्य होता था। कॉलेज जीवन में प्रवेश करने के पश्चात भी उन्होंने योग आसन, प्राणायाम और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जारी रखा। फिर एक दिन 1964 में गुरुदेव अपने एक मित्र के साथ छात्रावास की छत पर खड़े हुए थे। तब उन्होंने देखा कि उनकी रीढ़ की हड्डी के मूल से एक बड़ी शक्ति धारा उठी और तीव्र गति से उनके सिर के शीर्ष में उस स्थान तक पहुंच गई जहां हिंदू शिखा रखते हैं, और इस शक्ति ने उस स्थान से बोतल के कॉर्क जैसी कोई वस्तु हटाई। तत्काल ही गुरुदेव परम आनंद की उच्च अवस्था में पहुंच गए और एक पूर्णतः रूपांतरित व्यक्ति हो गए। उनकी दृष्टि बदल गई और सारा जगत रजतमय श्वेत हो गया। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि उनका मुख भी रक्त वर्ण का हो गया था। वे इस तथ्य से नितांत अनभिज्ञ थे कि सहसा ही उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी, और क्योंकि उनकी कुंडलिनी शक्ति बिना किसी गुरु की कृपा और नियंत्रण के जागृत हुई थी, तो उन्हें शीघ्र ही घोर यातना से गुजरना होगा। कुंडलिनी शक्ति ने जागृत होते ही तत्काल आध्यात्मिक एवं धार्मिक ज्ञान के द्वार खोल दिए। गुरुदेव ने अत्यंत गहन धार्मिक वाक्य बोलने शुरू कर दिए, जिनकी भाषा उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में तब तक सुनी पढ़ी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। यह कुछ ऐसा था जिसमें उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, जो उन्होंने न कभी किया था और न कभी स्वप्न में भी करने की सोची थी। वे कविता के छंद, लय आदि के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभावी रचनाएं लिखनी आरंभ कर दी। वह ये कविताएं बिना किसी आत्मनियंत्रण और प्रयास के लिख लेते थे, किंतु ये सभी अनुभव अल्पकालिक थे। इस परम आनंद की समाप्ति के पश्चात गुरुजी को अत्यंत वेदना सहन करनी पड़ी, जिसमें पागलपन की सी स्थिति, अत्यधिक निराशा, अस्पष्ट धार्मिक विचार
तथा तत्काल मृत्यु की इच्छा प्रमुख बन गई। गुरुदेव को यह सब इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उनकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप बिना किसी गुरु या भगवान की कृपा और नियंत्रण के जागृत हो गई थी। गुरुजी इस वेदना से किस प्रकार बाहर आए और फिर भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से उनकी कुंडलिनी शक्ति दोबारा कैसे जागृत हुई, यह सब जानने के लिए आप आने वाली वीडियोस देखते रहिए। जय साईं राम।